वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारा वीडियो होने वाला है आप सबकी क्वेरीज के ऊपर। आप लोग के बहुत डाउट्स आ रहे थे कि बीएमएस की कॉलेज लिस्ट आपको चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस, काउंसलिंग कैसे हो रही है और कितने मार्क्स से कितना हमको कॉलेज अलॉट हो सकता है और कॉलेजेस कहाँ पे, कौन से लोकेलिटी पे है और कौन सा कॉलेज। आज हम ये पूरा अपना वीडियो बना रहे हैं सारे के सारे गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज फॉर यूपी के रिलेटेड। अगर आपको प्राइवेट कॉलेजेस के लिए भी डिटेल जाननी है तो कमेंट सेक्शन पर कमेंट करें और फिर उसके लिए मैं आपको प्राइवेट के बेस्ट कॉलेजेस बताऊंगी। अगर आप उसमें एडमिशन्स लेना चाहते हैं तो कितने मेरिट तक, कितने मार्क्स तक आपको कौन सा प्राइवेट का कॉलेज अलॉट हो सकता है और कौन सा प्राइवेट का कॉलेज आपके बेस्ट है स्टडीज़ के लिए, या फिर कौन से प्राइवेट के कॉलेजेस का फीस स्ट्रक्चर्स और कौन सा बेस्ट है, कितना फीस स्ट्रक्चर है, कैसे फैसिलिटीज़ मिलती हैं, तो वो सब आपको जानना हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बीएमएस यूपी के कॉलेजेस गवर्नमेंट के। तो अब हम बात करते हैं सबसे फॉर द प्रेफरेंस लिस्ट। ये तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं बीएमएस के कॉलेज का प्रेफरेंस लिस्ट। तो हमारे यूपी में आते हैं टोटल 8 कॉलेजेस, ठीक है। तो जिसमें टोटल सीट्स हैं नियर अबाउट 563 के अराउंड गवर्नमेंट सीट्स आ रही हैं, ठीक है। तो 563 गवर्नमेंट सीट्स पे हमारे यूपी में 8 कॉलेजेस आ रहे हैं। तो इन 8 कॉलेजेस में अगर हम प्रेफरेंस लेवल की बात करें तो सबसे पहले आपको डालना है संपूर्णानंद कॉलेज, ठीक है। संपूर्णानंद जो वाराणसी में है, जी हाँ, संपूर्णानंद वाराणसी का काफ़ी यूपी की काउंसिलिंग से जाता है कॉलेज। मैं सेंट्रल की बात नहीं कर रही हूँ, यूपी के स्टेट काउंसिलिंग से जो जा रहा है तो उसमें वाराणसी कॉलेज काफ़ी बेस्ट आता है। तो सबसे पहले आप डालना प्रेफरेंस वाराणसी। उसके बाद लखनऊ का कॉलेज आता है, वो भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है, लखनऊ का सेकंड टॉप पे आ रहा है। फिर आते हैं 3 कॉलेजेस, झांसी, बरेली और पीलीभीत। देखो पीलीभीत में पीजी है, उधर मैंने स्टार्टिंग के 2 जो आपको कॉलेज प्रेफरेंस लेवल में किसके, पीलीभीत के कॉलेज के, झांसी के कॉलेज के और पीलीभीत, झांसी और बरेली के कॉलेज के। तो अगर जो आपके पास पड़ रहा हो तो वो आप प्रेफर करो। अगर आपके पीलीभीत पास पड़ रहा हो तो पीलीभीत प्रेफर करो। बट हाँ, अगर आपको ये लग रहा हो कि आप डिस्टेंस आपको मैटर नहीं करता, आपके लिए कॉलेज कौन सा अच्छा वो मैटर कर रहा है, तो इसमें मैं आपको बताऊँ तो कॉलेज में किसी कॉलेज में कोई डिसएडवांटेज है तो किसी में कोई एडवांटेजेस है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, अगर बिल्डिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो झांसी के कॉलेज का बिल्डिंग स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है इन कंपेरिजन टू पीलीभीत एंड बरेली के कॉलेज। अब पीजी, आपको पीजी की अगर पोस्ट ग्रेजुएशन से रिलेटेड देख रहे हो कि किस कॉलेज में पीजी है, तो पीलीभीत में आपको पीजी मिलेगा, झांसी में और बरेली में पीजी नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद बात करते हैं कि सिटी में कौन सा लोकेटेड है। तो सिटी में यहाँ पे लोकेटेड है बरेली और झांसी का कॉलेज, और जो पीलीभीत है वो आउटस्कर्ट्स में लोकेटेड है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि हॉस्टल फैसिलिटीज़ कहाँ पे मिल रही हैं, तो हॉस्टल फैसिलिटी आपको बरेली के कॉलेजेस में नहीं मिलेंगी, आपको ये मिल जाएंगी झांसी और पीलीभीत में, ठीक है। और झांसी के कॉलेज का बिल्डिंग स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा बना हुआ है। इसके अलावा हम पेशेंट्स फ्लो की बात करें इन ओपीडी, तो देखो पीलीभीत में पेशेंट्स फ्लो इन ओपीडी लेस है, काफ़ी कम है इन कंपेरिजन टू झांसी एंड बरेली के, ठीक है। अब हम बात करते हैं इन 5 कॉलेजेस के बाद हमारे कॉलेजेस बचते हैं हांडिया की, अतर्रा एंड हांडिया, अतर्रा, मुजफ्फरनगर। तो अब ये तीनों के तीनों ये ब्लॉक कॉलेजेस आते हैं, जी हाँ। तो अब इन तीनों में आपको कौन सा प्रेफर करना है, वही सेम रूल, लोकेशंस के अकॉर्डिंग आप देखो। लेकिन हाँ, अगर आपको लोकेशंस के अकॉर्डिंग आपको नहीं देखना है तो आपको प्रेफर करना हो तो देखो बांदा का जो कॉलेज, अतर्रा का कॉलेज है जो मैं रह रही हूँ, तो अपने इसका बिल्डिंग स्ट्रक्चर देखा, ये भी नया बना हुआ है और इसका ओपीडी, बट हाँ ओपीडी पुराना है, यहाँ पे आईपीडी भी आ रहा है, वर्क चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अतर्रा के कॉलेज में ऑडिटोरियम बन रहा है और काफ़ी फैसिलिटीज़ आ रही हैं, ठीक है। अगर हम बात करें हांडिया के कॉलेज में, हांडिया का कॉलेज की अगर लोकेशंस की बात करें तो हांडिया का कॉलेज भी रूरली लोकेटेड है, जैसे अतर्रा का कॉलेज लोकेटेड है, ठीक है। वहाँ पे भी पीजी नहीं है हांडिया में, अतर्रा में भी कोई पीजी सीट्स नहीं है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें कि वहाँ पे क्या कहते हैं पढ़ाई की, अगर हम स्टडीज़ की बात करें तो हाँ स्टडीज़ वहाँ पे होती हैं। अतर्रा में आपको यहाँ पे कॉलेजेस में आपको 9 to 5 क्लासेस चलेंगे, ठीक है। हम बात करते हैं मुजफ्फरनगर की, तो मुजफ्फरनगर का कॉलेज ये मुजफ्फरनगर में लोकेटेड है, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई भी पीजी सीट्स नहीं मिलेंगी, हॉस्टल फैसिलिटीज़ आपको नहीं मिलेगी मुजफ्फरनगर में, एंड स्टडीज़ का भी इतना नहीं है, यहाँ पे क्लासेस का इतना रूटीन नहीं है। तो ये रहे लास्ट के 3 कॉलेजेस के बारे में डिटेल। तो अगर आपको कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट डालनी है तो सबसे पहले संपूर्णानंद, लखनऊ, फिर इसके बाद झांसी, पीलीभीत और बरेली में आपको देखना है आपके अकॉर्डिंग कौन सा आपके लिए पास से लोकेटेड है, कितना दूर है,
सारी मैंने आपको डिटेल दे दी है, आप उसको बस अच्छे से सोच लेना। फिर नीचे के जो 3 कॉलेजेस बचते हैं, अदर्रा, हानवी और मुजफ्फरनगर, ठीक है। इसमें भी आप देख लेना लोकेशन, सेम वही रूल, लोकेशंस वगैरह सारी चीज़ें आप देख लेना, उस हिसाब से चॉइस फिलिंग करना, ठीक है। अब चॉइस फिलिंग हो जाए, चॉइस फिलिंग के बाद आपको कॉलेजेस मिल जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है जैसे कॉलेजेस को मिल रहा है, अगर आपका सेकंड या थर्ड चॉइस का कॉलेज मिल रहा है तो आपने वहाँ पे एडमिशन्स लेके फिर आप अपग्रेड करवा सकते हो, ठीक है। अपग्रेड आप करवाते रहो, अपग्रेड करवा के आपको बेटर कॉलेजेस मिल सकता है, ठीक है। तो ये मेरा कॉलेज लिया था, मेरी फर्स्ट चॉइस थी, तो ये मिला। तो अब फर्स्ट चॉइस पे आप अपग्रेड नहीं करवा सकते, इसको याद रखना। आपको फर्स्ट चॉइस पे कॉलेजेस प्लीज़ अच्छे रखना। मुझसे गलती हो गई थी, मैंने फर्स्ट चॉइस पे तरह रखा था, तो फर्स्ट चॉइस पे कॉलेजेस अच्छे रखना, बेटर प्रेफर करना, उसके बाद आप उसको अपग्रेड करवाते रहना, ठीक है। उसके बाद आप उसको अपग्रेड करवाते रहना और आपको अपग्रेड से बेटर कॉलेज मिल जाए। और हाँ, आप लोग की बहुत क्वेरीज होती है ना कि कितने मार्क्स तक कॉलेज मिल सकते हैं, तो मैं आपको देखो एक बात क्लियर करना चाहती हूँ। मार्क्स नहीं, आप रैंक देखो। आप क्या देखो, आप रैंक देखो कि रैंक कितनी है, उस रैंक के हिसाब से आपके कॉलेज का प्रेडिक्शंस लगेगा, ठीक है। अपनी रैंक पे जाओ, मार्क्स क्योंकि हर साल बदलते रहते हैं ना, एक रैंक का हमको आइडिया होता है कि इतनी रैंक तक मिलेगा। तो 70,000 तक जनरल वालों का मिल जाता है BMS कॉलेज, ठीक है। तो अगर आपके 70,000 के अंदर रैंक आ रही है तो आपको BMS का कॉलेज अलॉट होने के चांसेस हैं ज़्यादा से ज़्यादा। 70 से 80,000 भी है ना, तब भी आपको 10,000 का कोई लोग सीट छोड़ रहे होंगे, कोई अपग्रेड करा रहे होंगे या कोई इस बार गैप दे रहे होंगे फिर से, तो आपको 70 से 80,000 में जो आ रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको भी चांसेस है कि उनको कॉलेजेस मिल जाएँ, ठीक है। तो बस आप काउंसलिंग अच्छे से अच्छे तरीके से करना, काउंसलिंग का वे अच्छे से अच्छा करना, ठीक है। तो जिससे आपको कॉलेजेस मिलने के चांसेस है। यही मैं आपके लिए कहूँगी जिनकी 80,000 से ज़्यादा भी रैंक है, तो प्लीज़ आप लोग भी काउंसलिंग अच्छे से करवाओ, काउंसलिंग करवाओ, अच्छे से करवाओ। कभी पता नहीं होता, कुछ स्टूडेंट्स छोड़ रहे होते हैं कि नहीं उनको नहीं लेना BMS, या उनको BDS में जा रहे हैं, या फिर उनका किसी का इंटरेस्ट होम्योपैथी में है ना, तो वो सीट्स को छोड़ देते हैं। तो आप प्रीफर करो कि आपको वो सीट मिल जाए, ग्रैब करो आपको, तो काउंसलिंग अच्छे से करो। नहीं आपको आ रहा है समझ में तो किसी काउंसलर की हेल्प ले लो, बट हाँ उनसे पूरा एक बार प्रोसीजर समझ लो, कौन सा कॉलेज कैसा है, तो उस काउंसलर की हेल्प लेके काउंसलिंग करना, ठीक है। अब एक चीज़ और है, आप सब लोग के डाउट्स रहता है कि आयुर्वेदा में आके क्या स्कोप है, फ्री में एडमिशन ले लूँ बस, क्या स्कोप है। तो हाँ जी, स्कोप है, आप इस चीज़ का डाउट मत रखो। अगर आपको लग रहा है कि स्कोप नहीं है तो ऐसा कुछ भी नहीं है, स्कोप है। जब मैं यहाँ पे आई थी तो ऐसा सबके मन में डाउट होता है, जब आयुर्वेदा ज्वाइन कर रहे होते हो कि आप कोई भी कोर्स को ज्वाइन कर रहे हो, तो मन में डाउट रहता है कि इसमें स्कोप है कि नहीं है। तो आयुर्वेदा में हाँ स्कोप है, आप क्या कहते हैं जनरल प्रैक्टिशनर बन सकते हो BMS करने के बाद। बट हाँ, हम लोग बोलते हैं कि अगर प्रैक्टिस चली या नहीं चली कौन ही मानता है, तो ठीक है, आप BMS करके जनरल प्रैक्टिशनर नहीं बनना चाहते हो, आपके मन में डाउट है, तो BMS करके आप क्या करो, PG के लिए तैयारी करो, BMS के साथ साथ PG क्वालिफाई करो। एक बार आपका PG क्वालिफाई हो गया तो आपको PG में अच्छे से अच्छे स्टाइपेंड मिलती है। तो आप देख सकते हो, अगर आपको PG के स्टाइपेंड्स के बारे में जानना है, कितना हमको PG में मिलता है और कैसे क्या मतलब PG की कहाँ पे कौन सी सीट है, PG में कितना मिलता है, तो इसके लिए आपको सेपरेट वीडियो में बताऊँगी। तो यहाँ पर बस मैं आपको बता रही हूँ, तो PG कर सकते हो, MO कर सकते हो, AMO बन सकते हो, है ना। कॉलेजेस में आप कॉलेजेस में प्रोफेसर्स बन सकते हो, गवर्नमेंट कॉलेजेस में, प्राइवेट कॉलेजेस में, है ना। तो स्कोप्स काफ़ी, आप अपनी फार्मेसी खोल सकते हो, आयुर्वेदिक फार्मेसी जो कॉस्मेटिक्स की होती है, आयुर्वेदिक ब्रांड्स बना सकते हो। तो ये सारा स्कोप है, आप बिल्कुल भी डाउट मत करो। बस हाँ, आपको अच्छे से अच्छा करना आना चाहिए, आपका सब हो जाएगा। अपने पे बिलीव रखो, बेटर से बेटर आप कर लोगे, ठीक है। अच्छा, बहुत लोग बच्चों को ये डाउट रहता है कि क्या BMS में भी रैगिंग होती है, ये होता है। तो बच्चा मैं आपको चीज़ बता दूँ, रैगिंग जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। जब MBBS हो गया, BMS हो गई, कहीं पे भी क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ इंट्रो होता है, इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रैक्शन होता है आपके सीनियर्स के साथ, जिसको आप अभी इंजॉय करोगे। आपको लगेगा जिस टाइम आपके साथ हो रहा होगा, मतलब इतना खराब कुछ नहीं होता है, सिर्फ इंट्रैक्शंस होता है जो आपके सीनियर्स करते हैं, कि जिससे आपको वो अच्छे से जान पाए, आपको समझ पाए, ताकि आपको कल को कोई भी हेल्प चाहिए तो वो आपके सिर्फ और सिर्फ सीनियर्स ही करेंगे। तो मेडिकल कॉलेजेस में इंट्रैक्शन बहुत ही नॉर्मल बेसिक रूल है जो होता है। जो अभी आपका होगा, आपका एडमिशन होगा तो आपके सीनियर्स आपसे इंटरेक्ट करेंगे,
ठीक है। फिर जब आप सीनियर बन जाओगे तो आपसे आपको जूनियर इंटरेक्ट करेंगे। ये एक मेडिकल कॉलेज का एक रूल है जो 1 बाय 1 आपको पास करना है, ठीक है। इसमें आप बिल्कुल, अगर आपके दिमाग में कोई भी मिथ्स हो या कोई भी डाउट्स हो इंट्रैक्शन से रिलेटेड, जी हाँ, मैं इसको रैगिंग बिल्कुल नहीं कहूँगी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंट्रैक्शन होता है। इंट्रैक्शन से रिलेटेड अगर आपके दिमाग में कोई भी मिथ्स हो तो आप उसके बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, ताकि आप अगर कॉलेज जा रहे हो तो आप उससे फुल प्रिपेयर होके जाओ, ठीक है। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी भी बच्चे आपके दिमाग में कोई भी डाउट रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पर कमेंट करना। और अगर आपको, हाँ, आज मैंने गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में बताया था। अगर आपको प्राइवेट कॉलेजेस यूपी के बारे में जानना हो तो आप उसके लिए कमेंट करना, तो उसके मैं आपको प्राइवेट कॉलेजेस के सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे हमने बात करी है सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, ठीक है। फिर हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव हैप्पी डे। मिलते हैं नेक्स्ट